स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का ऑप्शनरी क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है समुद्र, ऑप्शन बी में है वर्षा, ऑप्शन सी में है नदियाँ, ऑप्शन डी में है झीलें। तो भारत में मीठे पानी का मुख्य स्रोत जो है वर्षा के पानी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में देखेंगे केवल सिंचाई, ऑप्शन बी में देखेंगे केवल बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी में देखेंगे कई उद्देश्यों की पूर्ति, ऑप्शन डी में देखेंगे केवल पेयजल। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कई उद्देश्यों को पूर्ति करना। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में है यमुना, ऑप्शन सी में है सतलुज, ऑप्शन डी में है ब्रह्मपुत्र। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर पंजाब में है। दोस्तों याद रखना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर, जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता होना चाहिए अधिक वर्षा, जल का अधिक उपयोग, जल का संरक्षण, नदियों की सफाई। तो जल संकट का मुख्य कारण है जल का अधिक उपयोग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन का मतलब वर्षा जल यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी संचयन का मतलब होता है जल को इकट्ठा करना। तो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए में है जल को बहाना, बी में है जल को संचित करना, जल को प्रदूषित करना, जल को बर्बाद करना। तो हम लोग संचयन के लिए जल को संचित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए में है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी में है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन सी में है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी में है नागार्जुन परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण कैसे होता है? ऑप्शन ए में है वृक्षारोपण, इससे तो होगा नहीं, औद्योगिक कचरा इससे हो सकता है, वर्षा, हवा नहीं। तो औद्योगिक जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक कचरा। हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक सिंचाई किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए में है उत्तर भारत, उसके बाद ऑप्शन बी में है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी में है पूर्व भारत, ऑप्शन डी में है पश्चिम भारत। तो टैंक सिंचाई जो है दक्षिण भारत प्रचलित है। टैंक सिंचाई के लिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गौर से, जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संरक्षण मतलब होता है जल का बचाव। तो ऑप्शन ए में है जल का दुरुपयोग, दुरुपयोग करेंगे तो बचाव नहीं होगा। वर्षा जल का संचयन से हो सकता है, जल को बहाना, बहाएंगे तो नहीं होगा, जल को प्रदूषित करेंगे नहीं होगा। तो जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जल का संचयन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा तो आपको पता होना चाहिए, ये नर्मदा जो है एक नदी का नाम है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन ए है जल संरक्षण, ऑप्शन बी है नदी परियोजनाओं विरोध, ऑप्शन सी है जंगल बचाओ, ऑप्शन डी है भूमि सुधार। तो आपको पता है जो नर्मदा एक नदी है, तो नदी परियोजनाओं का विरोध ही है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध है? तो आपको पता होना चाहिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम लोग को जाना है, उड़ीसा में है। और हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है?
यानी जल संसाधन के संरक्षण मतलब हम लोग जानते हैं बचाव। तो ऑप्शन में अधिक उपयोग, ऑप्शन बी में संतुलित उपयोग, ऑप्शन सी में बर्बादी, ऑप्शन डी में प्रदूषण। तो जल संसाधनों के संरक्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका संतुलित उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। इस तरह से हम लोग आज ज्योग्राफी के क्लास 10th का 12 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको अगर कहीं डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।